नमस्कार। आज की इस बेहद अहम चर्चा में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सच में हमारे और आपके हर किसी के घर से जुड़ा है। भारतीय शादियों में होने वाला वो बेतहाशा खर्च और उससे जुड़ा वो भारी भरकम सामाजिक दबाव। आज हम इसके पीछे के कड़वे, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सच को बिल्कुल परत दर परत समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी सच्ची कहानी से जो शायद हम सबको अपनी सी लगेगी। इंटरनेट पर एक यूजर ने अपनी कहानी साझा करते हुए लिखा कि उनके पिता तारक मेहता वाले भिड़े की तरह बिल्कुल सादगी से जीते हैं, वही पुराना स्कूटर, एक एक पाई बचाना। लेकिन जब बात अपनी बेटी की शादी की आई तो सिर्फ रिश्तेदारों के सामने अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए वो अपनी जिंदगी भर की 35 से 40 लाख की पूरी बचत लुटाने को तैयार हो गए। अब सोचिए, क्या ये कहानी सिर्फ एक परिवार की है? बिल्कुल नहीं, ये हमारे समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। और यही कहानी इस पूरी समस्या की असली जड़ को सामने लाती है। हाल ही की एक रिपोर्ट आई है और उसके आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। भारत में आज एक औसतन शादी का बजट 36.5 लाख रुपए तक पहुंच गया है। जी हाँ, 36.5 लाख। जरा सोच कर देखिए, एक आम मिडिल क्लास परिवार के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना कितना बड़ा पहाड़ तोड़ने जैसा होता है। तो यहीं से आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा और अहम सवाल खड़ा होता है। आखिर शादी में सिर्फ दिखावे के चक्कर में लोग सालों तक कर्ज के दलदल में क्यों डूब जाते हैं? आखिर क्यों परिवार अपनी जिंदगी भर की मेहनत और वित्तीय सुरक्षा को सिर्फ 2-4 दिन के फंक्शन के लिए दांव पर लगा देते हैं? इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज हम कुछ खास पहलुओं पर गौर करेंगे, जैसे कि क्या ये शादियां सच में जश्न है या कोई कर्ज का जाल? इसके पीछे दिखावे का मनोविज्ञान क्या है? सोशल मीडिया का इसमें क्या रोल है? इससे होने वाली आर्थिक बर्बादी और सबसे जरूरी बात, बिना कर्ज के शानदार शादी कैसे की जा सकती है? तो चलिए, सबसे पहले इस सांस्कृतिक उम्मीद और हमारी जमीनी आर्थिक सच्चाई के बीच के इस बहुत बड़े फासले को समझते हैं। ये देखना जरूरी है कि ये अब सिर्फ एक उत्सव नहीं रहा, बल्कि एक जाल सा बन चुका है। ये जानकर सच में हैरानी होती है कि शादियां अब सिर्फ रस्में नहीं रहीं, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक भारी भरकम उद्योग बन चुकी हैं। आज की तारीख में भारतीय विवाह उद्योग पूरे देश का चौथा सबसे बड़ा उद्योग है। बिल्कुल सही सुना, लाखों लोगों का रोजगार इससे जरूर चल रहा है। लेकिन कभी सोचा है, इसकी असली कीमत आखिर चुका कौन रहा है? इस कड़वे सच पर थोड़ा ध्यान देते हैं। एक तरफ हमारे देश में एक ग्रामीण कृषि परिवार की औसत सालाना कमाई लगभग 1,22,000 रुपए के आसपास होती है। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं ग्रामीण इलाकों में एक शादी का औसतन खर्च 8 से 10 लाख रुपए तक जा पहुंचता है। मतलब हिसाब लगाइए, एक परिवार सिर्फ एक आयोजन पर अपनी पूरे साल की कमाई का 8 से 9 गुना पैसा बहा रहा है। ये गणित तो किसी भी तरह से मेल नहीं खाता है ना? तो फिर सवाल वही आता है कि जब ये गणित समझ ही नहीं आता तो लोग ऐसा करते क्यों हैं? खैर, इसका जवाब इंसानी दिमाग और हमारे समाज की गहरी बनावट में छिपा है। अगर हम रिसर्च की माने तो लोग दिखावती उपभोग, यानी अंग्रेजी में कहें तो कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन के शिकार होते हैं। मशहूर अर्थशास्त्री थॉर्स्टीन वेबलिन का एक सिद्धांत है ये। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस बेतहाशा खर्च का मकसद किसी असली जरूरत को पूरा करना बिल्कुल नहीं होता। इसका इकलौता मकसद होता है समाज में अपना रुतबा दिखाना, अपनी हैसियत का प्रदर्शन करना और सबसे बड़ी बात, समाज के तानों से बचना। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो 4 लोग क्या कहेंगे? सच मानिए, ये डर ही इस पूरी समस्या की सबसे बड़ी जड़ है। और मजे की बात देखिए, यही मानसिकता आगे चलकर एक और रूप ले लेती है। शादियां और उनसे जुड़ी चीजें अब वेबलिन वस्तुएं या वेबलिन गुड्स बन गई हैं। अर्थशास्त्र की दुनिया में ये वो लग्जरी चीजें होती हैं जिनकी कीमत जितनी ज्यादा होगी, समाज में उनकी डिमांड उतनी ही बढ़ेगी। मतलब शादी में महंगा बैंक्वेट हॉल या भारी सोने के गहने इसलिए नहीं लिए जाते कि वो बहुत जरूरी हैं, बल्कि उन पर लगा हुआ वो भारी भरकम प्राइस टैग ही तो वो चीज है जो उन्हें समाज में दिखावे के लायक बनाता है। इसके अलावा मनोविज्ञान एक और बहुत ही दिलचस्प बात सामने रखता है, जिसे एफर्ट जस्टिफिकेशन या प्रयास का औचित्य कहते हैं। होता क्या है कि परिवार खुद को ये तसल्ली दे देते हैं कि शादी में किया गया ये भारी भरकम आर्थिक बलिदान असल में परिवार की इज्जत और शादी की सफलता के लिए एक बहुत जरूरी इन्वेस्टमेंट है। लोग खुद को ये समझा लेते हैं कि जितना ज्यादा पैसा बहाएंगे, रिश्ता उतना ही पक्का और सफल होगा। जबकि डेटा अगर हम देखें तो ऐसा कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। अब इन पुरानी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों को
और भी खतरनाक बना दिया है हमारे आज के इस डिजिटल युग ने। आइए समझते हैं कि कैसे आज के दौर ने इस आग में घी डालने का काम किया है। आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और एल्गोरिदम ने मिलकर एक परफेक्ट शादी का ऐसा पैमाना सेट कर दिया है जो असलियत से बहुत दूर है। वो बॉलीवुड स्टाइल वाली डेस्टिनेशन वेडिंग्स, इंस्टाग्राम की वो पिक्चर परफेक्ट रील्स और सबसे बड़ा फोमो यानी कुछ पीछे छूट जाने का डर, ये सारी चीजें मिलकर उस लोग क्या कहेंगे वाले सिंड्रोम को 100 गुना और बढ़ा देती हैं। सच तो यह है कि लोग एक ऐसी आभासी दुनिया, एक इल्यूजन के बराबरी करने के चक्कर में अपनी असली खून पसीने की कमाई लुटा रहे हैं। स्क्रीन पर तो वो सब बहुत शानदार लगता है, लेकिन असल जिंदगी में वो सीधे बैंक अकाउंट खाली कर देता है। और यही सबसे अहम बात है, इन सभी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दबाव का जो असल जिंदगी में नतीजा निकलता है ना, वो बेहद विनाशकारी होता है। बात सिर्फ कुछ पैसे खर्च होने की नहीं है, बात पीढ़ियों तक के वित्तीय सुरक्षा के तबाह हो जाने की है। कमाई और इन दिखावटी सामाजिक उम्मीदों के बीच जो ये भारी खाई है ना, इसे भरने के लिए अक्सर लोग कर्ज का रास्ता चुनते हैं। और यहीं से शुरू होता है एक भयानक डेट स्पाइरल, या कहें कर्ज का एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इंसान की आधी से ज्यादा कमाई सिर्फ कर्ज का भारी ब्याज चुकाने में ही जाने लगती है। आप खुद सोचिए, ये कितना भयंकर मानसिक तनाव पैदा करता होगा और परिवार के जीवन स्तर को कितना नीचे गिरा देता है। ये समस्या आखिर कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक आंकड़े से लगा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारतीयों द्वारा लिए गए कुल पर्सनल लोन्स में से पूरे 20% कर्ज सिर्फ और सिर्फ शादियों का खर्च उठाने के लिए लिए जाते हैं? जी हाँ, 20%। ना कि अच्छी शिक्षा के लिए, ना घर बनाने के लिए और ना ही कोई बिजनेस शुरू करने के लिए, बल्कि सिर्फ एक दिन के दिखावे के लिए। ये सच में एक बहुत बड़ा और आंखें खोलने वाला आंकड़ा है। और इसके नतीजे बहुत ही दर्दनाक होते हैं। इसी भारी भरकम कर्ज की वजह से कितने ही मिडिल क्लास परिवार अपना खुद का घर खरीदने का सपना सालों साल टालते रहते हैं। युवा अपनी आगे की पढ़ाई रोक देते हैं और परिवारों की उम्र भर की जमा पूंजी पल भर में स्वाहा हो जाती है। गांव में तो हालत और भी रुला देने वाली है, जहां परिवारों को अपनी पुश्तैनी खेती की जमीन तक गिरवी रखनी पड़ जाती है। और यही वो चीज है जो परिवारों को कई पीढ़ियों तक गरीबी से बाहर नहीं आने देती। लेकिन ठहरिए, यहाँ निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस जाल से बचना पूरी तरह से हमारे हाथ में है। अगर हम थोड़ा सा समझदारी भरा और प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएं तो बिना किसी कर्ज के भी एक बेहद शानदार, गरिमापूर्ण और यादगार शादी बिल्कुल की जा सकती है। अगर हम भावनाओं में बहे बिना थोड़ा सा हिसाब किताब लगाएं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं 200 मेहमानों का खाना है। एक बहुत ही बढ़िया और लोकल कैटरर से अगर 700 रुपए प्रति प्लेट का हिसाब लगाएं तो ये करीब 1,40,000 रुपए में बेहतरीन तरीके से हो सकता है। लेकिन वहीं अगर आप किसी लग्जरी टैग वाले कैटरर के पास जाएंगे तो वो इसी काम के 2,000 रुपए प्रति प्लेट यानी सीधे सीधे 4 लाख रुपए मांगेगा। अब देखिए, सिर्फ एक महंगे ब्रांड के पीछे भागने के बजाय अगर हम क्वालिटी और अच्छे स्वाद पर फोकस करें तो एक झटके में लाखों रुपए बच सकते हैं। आखिर में मेहमानों को स्वादिष्ट खाना याद रहता है, वो महंगी प्लेटें नहीं। इसके अलावा कुछ और भी बहुत स्मार्ट तरीके हैं, जैसे कि शादी के खर्चों के लिए हमेशा एक अलग जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना चाहिए, ताकि रोजमर्रा का बजट और शादी का पैसा आपस में मिक्स न हो। मेहमानों की लिस्ट को थोड़ा सोच समझकर छोटा करना भी एक बहुत बड़ा बचाव है। सिर्फ उन लोगों को बुलाइए जो सच में आपके करीब हैं। और हाँ, शादी के लिए पीक सीजन या वीकेंड की जगह अगर वीकडेज यानी सोमवार से गुरुवार का कोई दिन चुना जाए तो वेन्यू की बुकिंग में भारी डिस्काउंट मिल जाता है। और तो और, आज के डिजिटल जमाने में लाखों रुपए के छपे हुए कार्ड्स बांटने से अच्छा है कि खूबसूरत डिजिटल इन्विटेशन का इस्तेमाल किया जाए। ये छोटे छोटे कदम शादी की रौनक को कम किए बिना आपको एक बहुत बड़े आर्थिक तनाव से बचा सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमें खुद से बस एक बेहद जरूरी सवाल पूछना है, क्या समाज के उन लोगों को खुश करने के लिए जो शायद कुछ दिन बाद उसी शादी के खाने में कोई ना कोई कमी निकाल ही देंगे, अपनी जिंदगी भर की मेहनत, सुकून और आर्थिक आज़ादी को दांव पर लगाना कोई समझदारी है? बिल्कुल नहीं। शादी कोई कर्ज का बोझ नहीं, बल्कि प्यार, परिवार और एक नई शुरुआत का जश्न होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आज का ये विश्लेषण हम सभी को आगे चलकर सही और समझदारी भरे वित्तीय फैसले लेने में मदद करेगा। इस चर्चा में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।